हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लाए हैं जो कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है और इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो आप स्वाभाविक सी बात है, आपके एग्ज़ाम हो या आप किसी भी क्षेत्र में जाए तो वहाँ ये क्वेश्चन इससे ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें जितने सारे अभी हम सेंटेंस आपको बोलने वाले, उसमें कहीं ना कहीं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में या आपका मेंस टाइप में क्वेश्चन बनता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सिविक्स का चैप्टर है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर वैसे स्टूडेंट के लिए जो कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए तो बहुत इंफॉर्मेटिव ही होगा। तो आज का जो टॉपिक है मेरा दोस्त, वो है फंडामेंटल ड्यूटीज़। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपको तो पहले से भी थोड़ा कुछ पता ही होगा। भाग 4 के क में है, वो 51 का क में है, भाग 4 का क के 51 क में, वो आपको पता होगा। लेकिन इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करें, आखिरकार इतिहास इसका क्या था। और फर्स्ट टाइम में जब हमारा संविधान लागू हुआ था, उस टाइम ये एग्जिस्ट करता था या नहीं करता था, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो बिल्कुल ये एग्जिस्ट नहीं करता था। जब भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ 26 जनवरी 1950 में जब लागू हुआ संविधान, उस समय ये चीज नहीं था। तो आखिरकार ये आया कब, इस बारे में हम अभी बताने वाले हैं आपको। इसका इतिहास क्या रहा है, फंडामेंटल ड्यूटीज बाकी देशों में एग्जिस्ट करता है या नहीं, तो बिल्कुल नहीं करता। सब जगह मौलिक अधिकार तो है, लेकिन मौलिक कर्तव्य कहीं नहीं है। अगर होगा तो आप देख लेंगे उसको, लेकिन भारत में पहले नहीं था। जब 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 हमारा संविधान लागू हुआ तो उस टाइम तो नहीं था। तो हुआ कब था, तो हम बात करते हैं 1975 में, जब आपातकालीन जब लगाया गया था इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा। उस टाइम आपको पता होगा, एक सरदार स्वर्ण समिति नाम का एक गठित समिति ने इस पर चर्चा किया और 42वां संविधान संशोधन 1969 में करके 51 का कॉल आया गया और भाग 4 का कॉल आया गया। इसमें उस समय जब ये आया था, उस समय 10 फंडामेंटल ड्यूटीज था, अभी 11 है। ठीक है, अभी जो प्रेजेंट में फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करें, वो हमारा मौलिक कर्तव्य 11 है। तो 11 वाला जो कब ऐड किया गया, तो 11 वाला ऐड किया गया 86वें संशोधन जब हुआ था, 86 संशोधन जब हुआ था, अमेंडमेंट हुआ था 2002 में। उस समय जोड़ा गया 11 को। तो ड्यूटीज कितना था हमारा, फंडामेंटल ड्यूटी 10 था पहले, अभी कितना है 11 है। तो 11 का ड्यूटी अभी बताते हैं क्या। 11 में ये लिखा है कि हर एक माता पिता का ये कर्तव्य होता है, हर एक जितने सारे पेरेंट्स हमारे हैं भारत में, सबका कर्तव्य है कि अपने 14 ईयर तक के बच्चे को प्रशिक्षित करें, अन्यथा ये पनिशेबल ऑफेंस होगा उनके लिए, आपके लिए जरूरी है। और इसके बारे में अगर डिटेल से चर्चा करें तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में जब हुआ था, उस समय संविधान में और भी कुछ जुड़ा था। आपको याद होगा, प्रियम्बल में 3 वर्ड जुड़ा है, अखंडता और पंथ निरपेक्ष और समाजवादी। ये तीनों वर्ड को उसी संशोधन के तहत जोड़ा गया और बहुत सारा संशोधन किया गया, लेकिन जो जरूरी था वो हम आपको बताएं। तो फंडामेंटल ड्यूटीज में 10 और एक्स्ट्रा बच जाता है, उसको अभी हम बताते हैं आगे इसी वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, चलिए पहला मौलिक कर्तव्य की बात करें तो पहला मौलिक कर्तव्य है नंबर 1, संविधान का पालन करें। क्या करें, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज एवं राष्ट्रगान का भी आदर करें। पहला यही है। ठीक है, सेकेंड में अगर बात करें तो सेकेंड में स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों के हृदय संयोग रखने के लिए उनका पालन करें। ठीक है, तीसरा है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। यानी भारत की संप्रभुता को, अखंडता को और एकता की रक्षा करना और उसे अनुच्छनन बनाए रखें। ठीक है, ये तीसरा है। चौथा फंडामेंटल राइट है देश की रक्षा करें, मतलब अपने देश की रक्षा करें और आवाहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। मतलब जब जब आपको ज़रूरत पड़े तब आप राष्ट्र की सेवा कीजिए, ये आपका मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, अगला है 5वां नंबर में। तो अगला 5वां नंबर में हम लोग देखते हैं कि भारत के तो अगला हम लोग देखते हैं 5वां नंबर में, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान मातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म और भाषा
और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथा का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। अगला अगर 6 की बात करें तो सामाजिक संस्कृति हमारी जो सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उनका परीक्षण करें। ये छठा है। नंबर 7 की बात करें तो प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी तथा वन्य जीव हैं, इसकी आप रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दयावान भाव रखें। तो ये आपका छठा है। आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। ये 8वां नंबर है। नंबर 9 की बात करें तो सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। यानी बहुत बार देखते हैं आप लोग कि कुछ भी आंदोलन वगैरह होता है तो सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान किया जाता है, बस को जलाया जाता है, ट्रेन को तोड़ा जाता है। तो ये सब आप नहीं कर सकते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ के खिलाफ आप हैं और आपको पनिशेबल ऑफेंस हो सकता है। अगला 10 नंबर है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि, यानी कि व्यक्ति पर्सनली या सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र का निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयां छूते रहें। यानी आप अपने पर्सनल, व्यक्तिगत या फिर सामूहिक रूप से गतिविधि करें ताकि हमारा राष्ट्र ऊंचाइयों तक पहुँचे, जो कि बेहद ज़रूरी है। नंबर 11 आपको पहले ही मैंने बता दिया था और अभी भी फिर से बता रहे हैं। नंबर 11 है माता पिता या संरक्षक का कर्तव्य होगा कि वह 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के यथास्थिति अपने बच्चों की अथवा प्रतिपाल्य को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करें। ये मैंडेटरी है सभी अभिभावकों के लिए। ठीक है, तो ये था आपका मौलिक अधिकार। कैसे लगा मेरे अधिकारी? तो ये था आपका मौलिक अधिकार। आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। और ये बहुत ही शानदार और स्वच्छ भाषा में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। बाय।